हाँ, तो अगर आप एमटीएस या एसएससी जीडी 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 3 रहने वाला है, जिसके अंदर हम 25 टॉप जीके जैसे क्वेश्चन करने वाले हैं। सभी आपके एमटीएस के एग्जाम के अंदर पिछले साल पूछे गए थे और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाले हैं। इसकी पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स के अंदर पिन कर दी गई है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपका पहला क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाला है, क्योंकि 2023, 2020 और 2021 के अंदर क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ था एमटीएस के अंदर। पहला क्वेश्चन आप लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। किन दो संस्थाओं के बीच लखनऊ समझौता आपका हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये रहने वाला। कब हुआ था? 1916 के अंदर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग यानी आपकी मुस्लिम लीग के बीच में आपका कौन समझौता? लखनऊ समझौता 1916 के अंदर लखनऊ में यह समझौता आपका आयोजित हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम के लिए बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपका कि गजनी के सुल्तान मोहम्मद ने भारत के किस प्रसिद्ध मंदिर पर हमला किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, क्योंकि एमटीएस और सीजीएल के अंदर क्वेश्चन आ चुका है। अगर सीजीएल के अंदर क्वेश्चन आए तो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। सोमनाथ के मंदिर पर गुजरात के अंदर कहाँ पर स्थित है? सोमनाथ का मंदिर गुजरात में। और किसने हमला किया था? सुल्तान मोहम्मद गजनवी ने 1025 ईस्वी में सोमनाथ के मंदिर पर गजनवी ने हमला किया था। तब भीम प्रथम, बहुत ही महत्वपूर्ण, भीम प्रथम उस क्षेत्र पर शासन कर रहे थे और भीम वहाँ से क्या निकला? भाग निकला था। मोहम्मद ने उसी वर्ष जाटों पर हमला किया था, क्योंकि जब वापस मोहम्मद गजनी अपने प्रदेश लौट रहे थे जाटों ने लूट लिया था। उसी लूट का बदला लेने के लिए इन्होंने आखिरी बार भारत पर हमला किया था। वो किया था जाटों के ऊपर। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बटरफ्लाई शब्द का प्रयोग किस खेल में करते हैं? बटरफ्लाई शब्द का प्रयोग आपके तैराकी में करते हैं। किसके अंदर? तैराकी में। बटरफ्लाई शब्द का प्रयोग आपके तैराकी यानी स्विमिंग में किया जाता है। बटरफ्लाई स्विमिंग बटरफ्लाई के किक के साथ होती है, जो कि डॉल्फिन किक के रूप में जानी जाती है। डबल ड्रॉप आपके बैडमिंटन में बहुत ही प्रमुख आपके शब्द है। ड्रिबलिंग बास्केटबॉल से प्रमुख आपका शब्द है। अगला क्वेश्चन आपके द जोया फैक्टर द्वारा लिखित एक उपन्यास है। एमटीएस 2023 के अंदर क्वेश्चन आया था। द जोया फैक्टर आपके अनुजा चौहान द्वारा लिखित एक बहुत ही प्रमुख कविता यानी उपन्यास है। किसके द्वारा? अनुजा चौहान के द्वारा। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, हिंद स्वराज और स्वास्थ्य की गुंजी आपके महात्मा गांधी द्वारा लिखित प्रमुख पुस्तकें। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित प्रमुख पुस्तकें। गोल्डन थ्रेशोल्ड, द ब्रोकन विंग, सॉन्ग्स ऑफ लाइफ, थ्रेड ऑफ स्विंग एंड सॉन्ग ऑफ इंडिया, ये आपके सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित प्रमुख पुस्तकें, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए रहने वाली। प्रॉपर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, दादा भाई नेहरूजी द्वारा। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नेहरूजी द्वारा लिखी गई आपकी प्रॉपर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। गीता रेस से आर्कटी होम इन द वेदांत आपके बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखित प्रमुख पुस्तक है। 1857 का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम वीडी सावरकर द्वारा लिखित प्रमुख पुस्तक और अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय द्वारा लिखित प्रमुख आपकी पुस्तक रहने वाली है। अगला क्वेश्चन आपकी अर्थशास्त्र द्वारा किसके द्वारा लिखी गई? अर्थशास्त्र आपके चाणक्य द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा? चाणक्य द्वारा। अर्थशास्त्र पुस्तक कौटिल्य के राजनीतिक विचार, सैन्य रणनीति, आर्थिक नीति के विषय पर आपकी आधारित थी। किस विषय पर आधारित थी? राजनीतिक और सैन्य रणनीति के विषय पर आपकी आधारित थी। कौन सी? अर्थशास्त्र। अगला क्वेश्चन आपके जीव विज्ञान में IVF शब्द का पूर्ण रूप होता है। पूर्ण रूप आपके इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ये आम बोलचाल भाषा में से हम टेस्ट ट्यूब बेबी भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी भी। अगला क्वेश्चन आपके भूत आराधना अधुनास्टिक नृत्य भूतकोला का संबंध किस राज्य से? भूतकोला आपके कर्नाटक राज्य से नृत्य प्रमुख लोक नृत्य। कर्नाटक के प्रमुख लोक नृत्य यक्षगान, लोलोकुनिथा, भूत आराधना, कमसले नृत्य, क्रागा नृत्य, बोलक आर्ट और वीर घासो, सभी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन आपके सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला
राज्य या शासक था आपके हैदराबाद के नवाब। हैदराबाद के नवाब। भारत के हैदराबाद के निजाम लॉर्ड वेलिस्ली ने के सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम व्यक्ति थे। कौन थे? हैदराबाद के निजाम लॉर्ड वेलिस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाले प्रथम थे। सहायक संधि लॉर्ड वेलिस्ली द्वारा 1798 में तैयार की गई प्रणाली थी। भारत का पड़ोसी देश नेपाल भारत के किस दिशा में स्थित है? तो भारत का पड़ोसी देश नेपाल भारत के उत्तर में स्थित है। किस दिशा में? आपके उत्तर में। भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, मालदीव, म्यांमार, नेपाल और पाकिस्तान और श्रीलंका है। ये आपके कौन है? भारत के पड़ोसी देश। किस मुगल सम्राट ने एलोरा के कैलाश मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया था? तो औरंगजेब ने एलोरा के कैलाश मंदिर को तोड़ने का क्या था? प्रयास किया था। आपके महाराष्ट्र के अंदर एलोरा में स्थित आपका क्या कौन सा? कैलाश मंदिर। कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र एलोरा के अंदर। इसका निर्माण का श्रेय आपके आमतौर पर 8वीं शताब्दी के राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम को दे देते हैं। कृष्ण प्रथम को दे देते हैं। जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग में बहने लगती है, तो उससे कहते हैं, तो उससे आपके विसर्प कहते हैं। क्या कहते हैं? जब कोई नदी मैदान में प्रवेश करती है और मोड़दार मार्ग में बहने लगती है, आपके सांप के चलने के आकार में बहने लगती है, तो उसे कहते हैं विसर्प। क्या कहते हैं? उसे विसर्प। अगला क्वेश्चन आपके पत्तियों में एक हरा वर्ण होता है, उसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं क्लोरोफिल। पत्तियों में पाया जाने वाला हरा वर्ण उसे क्लोरोफिल। जीडी और एम किस क्वेश्चन आ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन रहने वाला है। भारत में राष्ट्रीय मतदान दिवस आपके 25 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका रहने वाला है। एक बैंक के लिए मुख्य देनदारी इसके लिए क्या है? तो इसके लिए वो क्या है? आपके जमा है। क्या है? जमा राशि। एक बैंक के लिए मुख्य देनदारी क्या है? जमा राशि। वर्ष 1965 में पद्मश्री प्राप्त करने वाले मृलाना साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से? तो आपकी मृलाना साराभाई भरतनाट्यम से नृत्य। किससे? भरतनाट्यम से संबंधित है। कौन? आपके मृलाना साराभाई। हाल ही में दुनिया को सबसे बड़ा हवाई अड्डा टर्मिनल बनाने की घोषणा किसने की है? आपके यूई। यूई ने भी हाल ही में सबसे बड़ा हवाई टर्मिनल अड्डा बनाने की क्या की? घोषणा की। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां आपके संबंधित है शहनाई वादन से। किस संबंधित? आपके शहनाई वादन से संबंधित आपके उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। अगला क्वेश्चन आपके हाल ही में किस भारतीय प्रयाणविद को गोल्ड मैन ऑफ पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा? आलोक शुक्ला को। आलोक शुक्ला को। अगला क्वेश्चन आपके भारतवर्ष में कौन से वन बहुयात में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। टेबल टेनिस में टेबल की ऊपरी सतह की लंबाई होती है 274 सेमी। 274 सेमी होती है आपके टेबल टेनिस पर टेबल के ऊपर की लंबाई। जो पर्दे पर प्रदर्शित किया जा सकता है उसे कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब। निम्नलिखित में कौन सा एक मोटा अनाज नहीं है? तो आपका गेहूं एक मोटा अनाज नहीं है। बाजरा, ज्वार और रागी आपके तीनों मोटे अनाज के अंदर आते हैं। किसी राष्ट्र की जनगणना के कार्यशील आयु वर्ग को सामान्यतः किस आयु वर्ग के बीच में रखा गया? 15 से लेकर 59 वर्ष के बीच में आपके रखा गया कार्यशील आयु वर्ग के लोगों को। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता आपके अनुच्छेद 44 के तहत दी गई है? सिविल संहिता के तहत अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता बहुत ही महत्वपूर्ण। आपके फिलहाल किसके अंदर? गोवा के अंदर इसे लागू है। गोवा के अंदर आपके समान सिविल नागरिक संहिता लागू है। अनुच्छेद 44 के अंदर जिक्र किया गया है। हॉर्नबिल त्यौहार आपके मनाया जाता है, तो हॉर्नबिल आपके नागालैंड के अंदर मनाया जाता है। हॉर्नबिल बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार आपके नागालैंड का बहुत ही फेमस फेस्टिवल जो कि आपके 10 दिनों तक मनाया जाने वाला क्वेश्चन है। एंड 10 दिन मनाया जाने वाला आपका त्यौहार है जो कि आपके क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम के अंदर। 10 दिन तक मनाया जाने वाला आपका त्यौहार है कौन सा? हॉर्नबिल, जो कि आपके अंदर है CGL के अंदर। किसके अंदर है? CGL के अंदर, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने वाला है। असम के कुछ प्रमुख त्यौहार देख लिया। अम्बुबाची, भोगली बिहू, बैसाखू और देहिंग पटकाई। मिजोरम के चापचार कूट बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन सा? चापचार कूट।
नागालैंड का हॉर्नबिल फेस्टिवल और सेकरनी बहुत ही महत्वपूर्ण। मेघालय का नागक्रोम त्यौहार, खासी त्यौहार और वांगला। और मणिपुर का योसांग, पोरांग और चवांगकुटी सभी के आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर ही आपका ये वीडियो कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।